नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। अगर ये वीडियो आपके सामने भी आया है तो इसे केवल एक संयोग मत समझिएगा, क्योंकि संसार में कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती। हर चीज, हर घटना, हर काम के पीछे कोई न कोई संदेश, संकेत और वजह जरूर होती है। महाराज जी आज के इस क्रमांक में आपको यूं तो बहुत सारे संदेश देना चाहते हैं, लेकिन मुख्यतः आज का ये संदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि महाराज जी ने आज आपका चुनाव करके आपको ये बताना चाहा है कि वो आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। जितने भी श्रोतागण, जितने भी दर्शकगण और जितने भी सदस्य आज इस क्रमांक को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आप सभी लोग महाराज जी के द्वारा चुने जा चुके हैं, क्योंकि महाराज जी की इच्छा है कि आपके जीवन में भी परिवर्तन होना अनिवार्य हो। तो इसीलिए इस क्रमांक को बड़े ध्यान से आपने सुनना है, क्योंकि जो जो संदेश आज महाराज जी आपको देना चाहते हैं वो आप तक पहुंचकर ही रहेगा और निसंदेह आपका भाग्य भी परिवर्तित होकर ही रहेगा। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। महाराज जी सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहते हैं। महाराज जी कहना चाहते हैं कि बेटा, पिछले कुछ समय से मैं तुम्हारे जीवन पर नजर रख रहा हूं। पिछले कई वर्षों से तुमने जो दुख सहा है, तुमने जो परेशानी देखी है, तुमने जो तंगी देखी है और जिस निर्धनता को देखकर और परख कर तुम यहां तक पहुंचे हो, वो सब कुछ मुझसे छुपा हुआ नहीं है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये संपूर्ण ईश्वर की शक्तियां इस बात की साक्षी हैं कि तुमने जीवन में बहुत सा कष्ट सहा है, और आज इन कष्टों को सहने के बाद जो रूप तुम्हारा निखर कर आया है वो कहीं ना कहीं मन में दो बातें जरूर लेता है। पहली बात तो यह है कि तुमने इतनी निर्धनता, इतनी परेशानियां, इतनी जटिलताओं को देखने के बाद अपने मन में एक प्रश्न बना लिया है। वो प्रश्न ये है कि क्या मेरा पूरा जीवन ऐसा ही रहेगा? क्या मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन होंगे भी या नहीं? क्या मैं अपने जीवन में कभी तरक्की कर पाऊंगा या नहीं? और दूसरा प्रश्न आपके मस्तिष्क में, आपके विचारों में यह है कि शायद मेरा अब इस जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं आप हृदय से और मन से हार भी मान चुके हो, जो कि गलत बात नहीं है। महाराज जी आगे आपको ये समझाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति इतनी जटिलताओं को देखकर, इतनी परेशानियों को देखकर, असफलताओं के बाद असफलताओं को देखकर यहाँ तक पहुंचा है, उसका कहीं ना कहीं हृदय तो टूटता ही है। और जब हृदय टूटता है तो व्यक्ति की जो सोच होती है, व्यक्ति के जो विचार होते हैं, वो कहीं ना कहीं शिथिल भी पड़ जाते हैं। और ये स्वाभाविक है, इसमें आपका इस प्रकार से सोचना बुरी बात नहीं है। लेकिन आज ये क्रमांक आप तक इसलिए भी पहुंचाया जा रहा है क्योंकि महाराज जी स्वयं आपको एक संदेश देना चाहते हैं। वो संदेश क्या होने वाला है, आइए इसको समझ लेते हैं। महाराज जी आपको ये कहना चाहते हैं कि जितनी भी रातें तुमने अश्रु में और टूटे हृदय से बिताई हैं, वो सारी रातें मुझे स्मरण है। कई बार अकेले बैठकर तुमने ये भी सोचा है कि हे प्रभु, आखिर मेरी सुनवाई कब होगी? आखिर मैं जीवन में कब सफल हो पाऊंगा? और जितनी परीक्षा तुमने देनी थी उससे कहीं ज्यादा परीक्षा तुम दे चुके हो। लेकिन महाराज जी आज इस संदेश में एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं। वो बात स्पष्ट क्या होने वाली है कि आज जो रूप तुम्हारा निखर कर आया है, आज तुम्हें दुखित नहीं कर पाता। आज तुम्हें दूसरे का सुख परेशानी नहीं देता। आज तुम्हारे मन में ऐसा कोई विचार नहीं है कि किसी को छल के तुम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, बल्कि आज तुम्हारा हृदय ज्यादा स्वच्छ है, ज्यादा पवित्र है। क्योंकि ऐसा हमारे वेद और शास्त्र भी कहते हैं कि जब व्यक्ति बहुत ज्यादा ठोकरें खा लेता है तो उसका हृदय निर्मल हो जाता है। और आज इस निर्मल स्वरूप को महाराज जी बहुत ही आदर से पुकारते हैं, पहचानते हैं, और आपकी महाराज जी व्यक्तिगत रूप से सुनवाई भी करते हैं। आज महाराज जी आपको ये बताना चाहते हैं कि जितने भी दुख तुमने झेले हैं, जितनी भी परीक्षाएं तुमने दी हैं, जितने भी कष्टों को तुम देखकर यहां तक पहुंचे हो, अब ये परीक्षा का समय यहीं तक था। ये परीक्षा और आगे नहीं होने वाली है। आज तुम हृदय को स्थिर कर लो, आज तुम मन को थोड़ा आराम दे दो, क्योंकि महाराज जी यही बताना चाहते हैं कि अब जो तुम्हारे जीवन में होगा वो केवल और केवल मंगल ही मंगल होगा।
तुम्हारे जीवन में भी सफलता आएगी, तुम भी जीवन में आगे बढ़ पाओगे, तुम भी जीवन में औरों की भांति तरक्की कर पाओगे। तुम्हें इतने अवसर महाराज जी प्रदान करना चाहते हैं। आज शायद आपके कानों को यह विश्वास नहीं हो रहा होगा कि महाराज जी क्या सच में मेरे जीवन को चुनकर ये सब कुछ मुझे प्रदान करने वाले हैं। लेकिन प्रश्न आता है विश्वास का। भला ये विश्वास करे कौन? कहां से आएगा ये विश्वास? क्योंकि जितने दुख आप देख चुके हैं, उतने दुखों के बाद ये सारी बातें कहीं ना कहीं आपको हृदय से मिथ्या भी लग रही होंगी कि ऐसा तो बहुत सुना है, ऐसी तो बहुत सी बातें सुनी है कि तरक्की होगी, चमत्कार होंगे, जीवन में सफलता मिलेगी, लेकिन आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हो पाया। और यहाँ पर आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने जो समय देखा है वो समय कहीं ना कहीं आपके विश्वास को अविश्वास की कालिक से पोंछ चुका है। और कहीं ना कहीं आपके मन में अविश्वास जागना तो स्वाभाविक है, लेकिन महाराज जी इस बात का खंडन करते हुए आपको बताना चाहते हैं कि बस अब बहुत हो चुका। अब आपकी बारी, आपका समय, आपकी मनोकामनाएं और आपके जीवन की सफलता के सारे मार्ग प्रशस्त करेंगे महाराज जी व्यक्तिगत रूप से। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात आपको और समझनी होगी कि मन में एक बात और आपको बिठानी होगी कि बस एक गलती करने से आपको बचना है। ऐसा कहा जाता है कि जब व्यक्ति थक कर, हार कर, परेशानियों को झेल कर पूरी तरह से टूट जाता है, ऐसे ही समय में व्यक्ति को विश्वास बना के रखना होता है। क्योंकि आप जिस पायदान पर पहुंच चुके हैं, जितनी कठिनाइयां आप झेल कर आए हैं, जिस पर्वत पर, जिस कठिनाइयों के पर्वत पर चढ़ के आप इस चोटी तक पहुंचे हैं, बस यहीं पर हार मानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हार मानने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अगला ही पग सफलता के पायदान पर आप रखने जा रहे हैं। वो सुनहरा, वो स्वर्णिम समय आपके जीवन में बस प्रवेश ही करने वाला है। महाराज जी बस आपको ये समझाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि बेटा, बस थोड़ी सी परेशानी जो आपने देखी है, ये सब कुछ जो आप देख कर यहाँ तक पहुंचे हैं, अब इस थोड़े समय में हार मत मान लेना, हृदय को छोटा मत कर लेना, क्योंकि इसी विश्वास की तो परख हो रही थी। यही अड़िग विश्वास तो महाराज जी आपका जानना चाहते थे कि मेरा अनन्य भक्त आखिर मुझ पर कितना और किस हद तक विश्वास करता है। यहाँ पर यदि टूट गए तो समझ जाना कि आपने वही हार का रास्ता चुन लिया जहां से आप चल के यहाँ तक पहुंचे थे। क्योंकि मंजिल सिर्फ एक ही कदम की दूरी पर होती है, जहां पर विजेता और हारने वाला व्यक्ति एक कदम की दूरी पर ही होते हैं। तो इसीलिए महाराज जी आज का ये संदेश लेकर आए हैं कि बस हार मानने की आवश्यकता नहीं है। जितनी अद्भुत तरीके से आपने यहाँ तक की जो योजना रखी थी, यहाँ तक की जो यात्रा की है, उस यात्रा पर पानी मत फेर देना। अगली बात महाराज जी आपको समझाना चाहते हैं कि जीवन में जुड़ना सीखो। यहाँ तक जितने भी श्रोतागण आज के इस क्रमांक को सुन रहे होंगे, जितने भी दर्शक गण इस क्रमांक को देख रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं एक प्रश्न अपने आप से पूछ कर देख सकते हैं कि क्या मैंने भी कई बार जीवन में ये नहीं किया कि बस जैसे ही परिश्रम थोड़ा बढ़ जाता है वहीं पर हार मान लेते थे। और दूसरी बात यहाँ पर महाराज जी आपको बताना चाहते हैं कि ये सारी बातें कहीं ना कहीं आपका अंतर्मन आपको बीच बीच में याद भी दिलाता है। आप ऐसे अनन्य साधक जरूर हैं जिनको भी ये क्रमांक मिला है, आप ऐसे अनन्य श्रोता और दर्शक जरूर होंगे जिन्होंने हार मानना नहीं सीखा। बहुत से लोगों के हमारे पास अनन्य संदेश आते हैं कि मैंने जीवन में कभी हार मानी ही नहीं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताना चाहूंगा जो महाराज जी आपसे अपेक्षा रखते हैं, वो ये कि आपने जो हार नहीं मानी, उस हार नहीं मानने के पीछे भी एक शक्ति चल रही थी, वो स्वयं महाराज जी थे। तो आप खुद सोच कर देखिए कि आपको यहाँ तक लाने वाले भी महाराज जी ही हैं, तो आपकी हार महाराज जी को कैसे बर्दाश्त हो सकती है। तो इसीलिए इस अविश्वास से बचिए। इन दिनों कुछ ही सप्ताह पहले से आपके मन में एक प्रश्न कौंध रहा है, आप स्वयं से पूछ कर देख लीजिएगा, ये बात आपको सटीक लगेगी। ज्यादा दिनों से नहीं, कुछ ही दिनों से, मात्र एक सप्ताह से 10 दिनों से आपको ये लग रहा है कि अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, अब बहुत हो चुका, जीवन में थक चुका हूं, अब मेरी तरक्की होना तो असंभव ही है। यानी कि कहीं ना कहीं हृदय टूट रहा है और एक अविश्वास का बीज जन्म ले चुका है। उस बीज को वृक्ष मत बनने दीजिएगा। महाराज जी यही आपको समझाना चाहते हैं कि मात्र एक कदम की दूरी पर हैं आप उस स्वर्णिम समय से जो आपके लिए महाराज जी ने सुनिश्चित किया है, और निसंदेह आपको मिलेगा भी, लेकिन उसके लिए पात्र तो बनना पड़ेगा। यानी उसके लिए आपको सुपात्र बनना पड़ेगा, उस पात्र को जिसमें
वो स्वच्छ जल भरा जाना है, वो पात्र की गहराई कम से कम खाली होनी चाहिए, तभी उसमें वो जल भर पाएगा। तो इसीलिए आपको सुपात्र बनना है, हार बिल्कुल नहीं माननी है। और उसके लिए महाराज जी की शिक्षा दीक्षा के अनुसार और महाराज जी की मार्गदर्शन के अनुसार हमारे इस अनन्य भक्त परिवार चैनल पर हमने भी एक पहल शुरू की है कि आपको हार मानने से रोकना है। उसके लिए क्या तरीका है कि आप महाराज जी की शरण में आ जाइए। वो तरीका क्या है, वो शरण कैसे मिलेगी कि आप अपने हृदय की जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, जो भी आपको लगता है कि मैं अपने जीवन में ये चाहता हूं, ये मेरी परेशानी है, इससे निजात कैसे मिलेगी, उस सब के लिए आप एक अर्जी अपनी व्यक्तिगत बनवा सकते हैं। वो अर्जी आप हमारी ईमेल आईडी पर प्रेषित कर लीजिएगा, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, sarvguruji@gmail.com, और यही हमने अपने कमेंट बॉक्स में प्रेषित भी कर दी है। और आप सभी का हृदय की गहराई से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि अपने इस अनन्य भक्त परिवार को आप इतना प्रेम करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, और देश के विदेश के अनेकों कोनों तक हमारे अनन्य भक्त परिवार के चैनल के वीडियोस जाते हैं, क्योंकि देश विदेश के भी अनन्य भक्त हमें अपने संदेश भेज रहे हैं अर्जी स्वरूप के लिए। काफी मुश्किल हो जाता है आपकी अर्जियों में से चुनाव करना, क्योंकि रोजाना अभी हम एक अर्जी प्रसारित कर रहे हैं और हमारी इस पहल को हम और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। एक दिन में काफी सारी अर्जियां हम लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पीछे नहीं रहना है। अपनी व्यक्तिगत अर्जी जरूर लगाइए महाराज जी के श्री चरण कमलों में। आप देखिएगा महाराज जी आपके उस अविश्वास को एक अगाध अडिग विश्वास तक कैसे परिवर्तित करते हैं, और ये महाराज जी के बिना और कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि महाराज जी इतने दयालु हैं कि अपने अनन्य भक्त की रक्षा के लिए महाराज जी किसी भी हद को पार करके उसकी रक्षा जरूर करते हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण व्यक्तिगत रूप से मैं भी हूं, क्योंकि कई बार जीवन में ऐसी परेशानी आई जहां से बाहर निकल पाना लगभग असंभव सा था, लेकिन महाराज जी का कृपा पात्र, महाराज जी की कृपा होने के चलते ऐसी परेशानियों से क्षण भर में महाराज जी बाहर निकाल देते हैं। तो ये व्यक्तिगत अनुभव से आपको बताना चाह रहा हूं कि हार मानने की आवश्यकता नहीं है, जीवन में बढ़ते चलिए। और महाराज जी हमेशा अपनी छत्र छाया लेकर आपको यहाँ तक लेकर आए हैं, तो आगे महाराज जी ने बहुत कुछ आपके लिए सोचा है। बिल्कुल भी अविश्वास को जन्म मत लेने दीजिए हृदय में। बस यही महाराज जी आज के इस क्रमांक में संदेश आपके लिए लेकर आए थे। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और यही कामना करना चाहते हैं कि सभी अनन्य श्रोतागण, सभी दर्शकगण अपनी अपनी अर्जी महाराज जी के शिर चरण कमलों में जल्द से जल्द लगाएं, ताकि महाराज जी आप सभी को कृतार्थ करें और अपना अमोघ हस्त आप सभी पर बनाकर रखें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।